हेलो साथियों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं धारा 53 जो कि सीआरपीसी की धारा 54 के समरूप है। गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। जब भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति यानी व्यक्ति में महिला पुरुष दोनों आ जाते हैं, उनको गिरफ्तार करेगी तो उनकी चिकित्सा करवाई जाएगी, यानी उनका मुलाहिजा, उनका परीक्षण स्वास्थ्य का कराया जाएगा तत्काल गिरफ्तारी के तत्काल पश्चात। तो यह धारा बाध्यकारी उपबंध करती है कि वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को, यानी जिसको गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार कर लेने के पश्चात, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तुरंत पश्चात गिरफ्तार किए व्यक्ति का केंद्रीय या राज्य सरकार की सेवा में चिकित्सा अधिकारी से क्या कराएंगे? डॉक्टरी कराएंगे, उसका मुलाहिजा कराएंगे, स्वास्थ्य परीक्षण कराएंगे। यदि चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तब रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षण कराएं। यह भी उपबंध किया गया है, जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति महिला है तब शरीर का परीक्षण केवल महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और यदि महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तब महिला रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सकता है। जहां उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा के संबंध में कतिपय अपेक्षाएं निर्धारित की गई हों और राज्य को यह निर्दिष्ट किया गया हो कि वह उसके अनुपालन हेतु पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करे, वहां उच्चतम न्यायालय द्वारा डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल के प्रकरण में उक्त विषय से संबंधित विधि को निश्चित और व्यवस्थित कर दिए जाने के दृष्टिकोण से महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रकरण में यह निर्धारित किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए उक्त निर्देश को डी.के. बसु के उक्त विनिश्चय के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इस धारा से यह स्पष्ट नहीं होता है कि चिकित्सीय जांच से जिस चिकित्सा व्यवसायी द्वारा कराई जाए वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की रुचि का होगा अथवा वह मजिस्ट्रेट द्वारा उसके स्वयं के विवेक से नियुक्त किया जाएगा। पुनः इस धारा से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि चिकित्सीय जांच का व्यय कौन उठाएगा। तो साथियों, जब भी कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करती है, तो उसकी गिरफ्तारी के तत्काल पश्चात महिला है तो महिला का परीक्षण महिला डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा, पुरुष है तो पुरुष का परीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? पुलिस डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा। पुरुष अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है तो उसको कोई भी डॉक्टर उसकी परीक्षण कर सकता है, लेकिन महिला का कौन करेगा? महिला ही करेगा। तो साथियों, ये हुई स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो उसका क्या कराया जाएगा? चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा की जाएगी और पुलिस द्वारा करवाया जाएगा। तो ये हुई BNSS की धारा 53 जो कि CRPC 54 के समरूप है। अब हम पढ़ेंगे धारा 54 यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 54 जो कि CRPC की धारा 54A के समरूप है। गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। क्या कह रही है धारा? गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। जहां कोई व्यक्ति कोई अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है, तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता है पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के निवेदन पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों से शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेंगे। परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से नशक्त है तो शिनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया न्यायिक मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी, जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिनाख्त की जाए जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हो। परंतु यह और कि यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शिनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निर्योग्य है तो शिनाख्त किए जाने की प्रक्रिया का वीडियो तैयार किया जाएगा। तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि जहां कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है और अपराध करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उसकी शिनाख्त ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो उसकी शिनाख्ती करवाई जाएगी, यानी उसकी पहचान करवाई जाएगी कि ये वही है कि नहीं है। इस प्रकार से ये धारा उपबंधित करती है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी क्या की जाएगी? आवश्यकता अनुसार शिनाख्त करवाई जाएगी। शिनाख्त कार्रवाई के संबंध में एविडेंस एक्ट में भी स्पेशली बताया गया है, तो उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो साथियों, ये हुई धारा 54 जो कि CRPC की धारा 54A के समरूप है, गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 55 जो कि CRPC की धारा 55 के समरूप है। जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। क्या कह रहे हैं कि जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को
प्रतिनियुक्त करता है, वो प्रक्रिया बताई गई है इस धारा में। इस धारा के अंतर्गत उन स्थितियों के निमित्त उपबंध किया गया है जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है। इस धारा में बहस शक्ति का प्रयोग ऐसे मामले में किया जाना चाहिए जिसमें गिरफ्तारी में होने वाले विलंब अथवा उसको विफल बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को असफल करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ये क्या कहती है? पुलिस अधिकारी वारंट के बिना, मतलब एक व्यक्ति है जिसने, कोई आरोपी है जिसने इस प्रकार का अपराध किया है जिसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, अजमानती संज्ञेय अपराध, तो उसको पुलिस अधिकारी क्या कर सकते हैं? वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त कर सकते हैं। ये धारा इस प्रक्रिया को उपबंधित करती है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 56, जो कि सीआरपीसी की धारा 55A के समरूप है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की स्वास्थ्य और सुरक्षा। इस धारा के अंतर्गत जब भी किसी व्यक्ति को पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी और कस्टडी में लेने के बाद पुलिस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वह गिरफ्तार किए व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखें। अभियुक्त की अभिरक्षा लेने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा पर युक्त सावधानी रखे। मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी प्रकार की स्थिति बनती है तो उसके लिए जिम्मेदार वह होगा। इसलिए जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है, उसके बाद ही फिर थाने में ले जाते हैं और पूछताछ करते हैं। और उसके बाद उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस की होती है कि किसी प्रकार के उसके साथ घटना घटित ना हो। इसकी जिम्मेदारी किस पर रहती है? पुलिस पर रहती है। ये धारा 56 उपबंधित करती है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा, यानी उसके जीवन का जो भी है, कि उसके साथ कोई घटनाक्रम ना हो पाए। बहुत से केस आपने देखे होंगे कि कस्टडी में किसी की डेथ हो जाती है या पुलिस कस्टडी में कोई किसी को गोली से मार देता है, तो ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए पुलिस का ये कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार किए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा की ध्यान रखे और उसका जो भी उचित बल लगाना हो सुरक्षा के लिए बल लगा के रखे। आने जाने पर विशेष तौर पर ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो। तो साथियों, ये हुई धारा 56, जो कि सीआरपीसी की धारा 55A के समरूप है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 57, जो कि सीआरपीसी की धारा 56 के समरूप है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। क्या कह रही ये धारा? कि जब किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया जाता है तब उसे इस धारा के उपबंधों के अधीन शीघ्र ही मजिस्ट्रेट के समक्ष या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट के आदेश की अवज्ञा करते हुए किसी हेड कांस्टेबल द्वारा किसी युवा स्त्री को न्यायिक अभिरक्षा में न रखकर अपनी ही अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसका कार्य अवैध माना जाएगा। ये उदाहरण बताया गया है कि मतलब स्पष्ट रूप से किया गया है कि जब भी पुलिस किसी को अरेस्ट करेगी तत्काल उसको संबंधित मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी, पेश करेगी। अगली धारा जो कि BNS की धारा BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 58 है, जो कि सीआरपीसी की धारा 57 के समरूप है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। क्या कहती है धारा? कि गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना एक संवैधानिक प्रतिभूति है। इस धारा के उपबंध इसी संवैधानिक प्रतिभूति को प्रभावी बनाते हैं। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में रखना अवैध है और वैसे भी आवश्यक रूप से कैदी को पुलिस अभिरक्षा में 1 मिनट भी नहीं रखा जाना चाहिए। अवैध रूप से किसी भी व्यक्ति को पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है। पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बगैर 24 घंटे तक, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना है, यानी 23 घंटे 58-59 मिनट, मतलब जो ड्यूरेशन दिया गया उसके अंदर ही पेश करना है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि 24 घंटे से अधिक समय तक अपनी अभिरक्षा में नहीं रख सकती कोई भी पुलिस। अगर 24 घंटे से अधिक हो जाएगा तो वह अवैध माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने इसी संदर्भ में यह अभिमत व्यक्त किया है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। भीम सिंह ML बनाम जम्मू कश्मीर राज्य के प्रकरण में विधानसभा के एक सदस्य को गिरफ्तार करके और अवैध ढंग से पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करके जानबूझकर विधानसभा के सत्र में उपस्थित होने से रोका गया था।
यह अब निर्धारित किया गया है कि पुलिस के इस कार्य से संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 सब क्लॉज 2 का उल्लंघन हुआ है। न्यायालय द्वारा पुलिस अधिकारियों की दुर्भावना युक्त आचरण की और मजिस्ट्रेट द्वारा उप न्यायाधीश की आकस्मिक और गैर जिम्मेदारी से परिपूर्ण प्रवृत्ति की घोर निंदा की, जो उन्होंने पुलिस की दुर्विसंधि से विधानसभा सदस्य के विरुद्ध पुलिस प्रतिपेषण का आदेश पारित करने में प्रदर्शित किया था। जम्मू कश्मीर राज्य के विरुद्ध यह आदेश भी पारित किया गया कि वह पिटिशनर को 50,000 रुपए की क्षतिपूर्ति का संदेह करे। केआर सिंह बनाम राज्य दिल्ली प्रशासन के प्रकरण में न्यायमूर्ति श्री के जगन्नाथ शेट्टी ने यह अब निर्धारित किया था कि आपराधिक मामलों में संदेहास्पद व्यक्तियों की गिरफ्तारी, तलाशी और निर्मुक्ति विषयक पुलिस के विवेक से न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करते, परंतु न्यायालय यह चाहते हैं कि यह सब कुछ विधि के अनुसार किया जाए। यदि अभियोजक यह कहता है कि अभियुक्त को अभिरक्षा से निर्मुक्त कर दिया गया था और अभियुक्त उससे इनकार करता है, तो अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह इस संबंध में आवश्यक सामग्री अभिलेख में प्रदर्शित करे और अपने कथन की परिपुष्टि करे। तो साथियों, ये क्या हो गई धारा 58 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, जो कि सीआरपीसी की धारा 57 के समरूप है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 59, जो कि सीआरपीसी की धारा 58 के समरूप है। पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। क्या कह रही है धारा? इस धारा के अंतर्गत पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी पर गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करने का जो दायित्व डाला गया है, उसका उद्देश्य जिला मजिस्ट्रेट आदि को गंभीर अपराधों के होने से अवगत कराना है, क्योंकि इसी पर विधि और व्यवस्था के अनुपालन का दायित्व रहता है। वैसे भी किसी जिले में पुलिस प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण और निर्देश के अधीन होता है। इस धारा के अंतर्गत दी गई रिपोर्ट से वह यह देखने में समर्थ हो सकेंगी कि क्या पुलिस अपनी शक्तियों का ठीक से प्रयोग कर रही है अथवा नहीं। मतलब जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी तो किसको रिपोर्ट करेगी? बताएगी जिला मजिस्ट्रेट को। क्यों? क्योंकि इससे पता चल सके कि गंभीर अपराधों के होने के बारे में उनको पता चले, कितने गंभीर अपराध हुए, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और प्रशासन कैसा चल रहा है, क्योंकि संपूर्ण प्रशासन किसके निर्देश पर होता है? जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण पर ही चलता है। सामान्य प्रशासन जो भी रहता है किसके नियंत्रण में रहता है? जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण और निर्देशन के अधीन होता है। तो इसलिए पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना, किसको रिपोर्ट करना? जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करना धारा 59 उपबंधित करती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 60, जो कि सीआरपीसी की धारा 59 के समरूप है। पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन। जब किसी व्यक्ति को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तब उसका उन्मोचन मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए उसी के बंधपत्र पर या जमानत पर किया जा सकता है। वैसे मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी स्वयं अपनी जिम्मेदारी पर उसको उन्मोचन नहीं प्रदान कर सकते हैं। एक बार अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो उसको अपनी मर्जी से आप छोड़ नहीं सकते हैं बिना न्यायालय के आदेश से। तो इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसके आदेश से छोड़ा जाएगा? न्यायालय के आदेश से। इस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के जिस विशेष आदेश का अनुचिंतन किया गया है, वह इस संहिता की धारा सीआरपीसी की धारा 167 के अंतर्गत जारी किया गया आदेश है, जिसमें उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके। मतलब इसमें स्पष्ट किया गया है कि किन परिस्थितियों में उन्मोचित किया जाएगा, किन परिस्थितियों में नहीं। तो साथियों, जब भी कोई व्यक्ति जैसे पुलिस ने पकड़ा है, गिरफ्तार करने के बाद उसको पुलिस उन्मोचित नहीं कर सकती है। उसका उन्मोचन मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए उसी के बंधपत्र पर या जमानत पर किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 61, जो कि सीआरपीसी की धारा 60 के समरूप है। निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। यह धारा क्या उपबंधित करती है? मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है, जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है और वह कस्टडी से भाग निकलता है या छुड़ा लिया जाता है, तो वह शक्ति जिसकी अभिरक्षा से वह निकल भागा है, छुड़ाया गया है, उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है जो कि कस्टडी से भागा हुआ है। सेकंड में क्या कहा गया है कि उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 47 के उपबंध लागू होंगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो। मतलब ये हुआ कि जब भी कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी से भागेगा तो उसको क्या करेंगे? अरेस्ट करेंगे ही। वो उसको कहीं पर से भी अरेस्ट किया जाएगा उसका पीछा करके पूरे भारत में।
तो धारा 61 बताती है, जो कि सीआरपीसी की धारा 60 के समरूप है, निकल भागने पर पीछा करने और पकड़ लेने की शक्ति। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 62, जो कि सीआरपीसी की धारा 60A के समरूप है। गिरफ्तारी कठोरता से संहिता के अनुसार की जाएगी। क्या कह रही है? गिरफ्तारी कठोरता से संहिता के अनुसार की जाएगी। मतलब इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो संहिता में कहा गया है कि गिरफ्तारी सर्वथा संहिता के अनुसार किया जाना, मतलब जो नियम है उसी के अनुसार गिरफ्तारी की जाएगी। कोई भी गिरफ्तारी इस संहिता या गिरफ्तारी का प्रावधान करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार के सिवाय नहीं की जाएगी। किस प्रकार से गिरफ्तारी करना है ये स्पष्ट रूप से किया गया है, उसके अनुसार नहीं की जाएगी। तो साथ ही ये हुई धारा गिरफ्तारी से रिलेटेड। अब हम हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं जो होती हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो गिरफ्तारी संबंधित हमने कुछ सेक्शन बताए हुए हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।